दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि सहगल फाउंडेशन सारे भारतवर्ष में लगभग 24 सालों से जनता के बीच काम कर रही है और 12 राज्यों तक पहुंच चुकी है। अभी प्रयास जारी हैं। सहगल फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है ताकि लोग अपने अधिकारों का हनन ना होने दें। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ समय समय पर सफाई अभियान चलाकर लोगों को साफ सफाई के बारे में जागरूक करना, पानी बचाओ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रमोट करना और किसानों को खाद बीज देकर लोगों को स्वावलंबी बनाना, सोलर स्ट्रीट लाइट रास्तों से अंधेरा भगाना जैसे समाज उत्थान के लिए कार्य कर रही है, जिसकी मेवात में चारों ओर तारीफ हो रही है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि खंड फिरोजपुर झिरका के 15 गांवों में सहगल फाउंडेशन HDFC परिवर्तन स्कीम के तहत पिछले 3 सालों से काम कर रही है, जिसके माध्यम से आज खंड के हिरवाड़ी गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसमें महिलाओं सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है और गांव के लोगों ने सहगल फाउंडेशन द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों और जागरूकता अभियान की जमकर तारीफ की है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सहगल फाउंडेशन के पदाधिकारीगण और हिरवाड़ी गांव के लोग। हमें सहगल फाउंडेशन और HDFC ने मिलकर आपके गांव में 2 सालों में हमने लाइट लगाई है, मिट्टी चेक कराई है, लेजर लेवलिंग कराई है, गांव में सरसों गेहूं बाजरे का बीज दिया है और स्प्रे पंप दिए हैं और सोलर लाइट लगाने के बाद में एक सोलर स्प्रे पंप और ड्रिप फुहारे ये अभी तक हम लोगों ने बांट दिए। 5 यूनिट आपके गांव में गरीब लोगों को बकरी दी है। 2 साल पहले भी जो पिछले गांव साल गए हैं उनमें भी हमने सैनिटेशन ड्राइव चलाया है। आज फिर हम सैनिटेशन ड्राइव चलाएंगे। इसमें हमने पौधे भी दिए हैं और आने वाले समय में भी हम फिर से पौधे देंगे। ये सर, जो आज आप हिरवाड़ी गांव में जो है HDFC बैंक परिवर्तन या स्वच्छता अभियान चलाने के लिए पहुंचे हैं, तो इसको आप कैसा देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो मैं सर आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जो आपने हमें अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। तो मैं तो अपना जो ये सहगल फाउंडेशन और HDFC बैंक जो परिवर्तन परियोजना हमारे खंड फिरोज झिरका के 15 गाँव में काम कर रही है, उसमें हमारे गांव हिरवाड़ी भी शामिल है और इसमें पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं और बड़ा ही अच्छा योगदान गाँव के लोगों का मिल रहा है। इसमें गाँव के लोग जो हमने ग्राम विकास समिति सदस्यों का जो गठन किया हुआ है उसमें 20 से 25 लोग हमारे साथ हैं और उसके बाद जब भी हम उनको अपने एक समय पे कोई भी एक्टिविटी में बुलाते हैं तो वो हमें पूरा समय देते हैं। और आज जो हमारा ये मकसद जो आप पूछ रहे हैं, मकसद हमारा यही है कि लोग साफ़ सफाई को बहुत ही अपने जीवन में उसको अमली जामा पहनाएं, जिससे कि वो अपना स्वस्थ शरीर कर सकें। तो क्या संकेत देना चाहते हो आप लोग? हमारा संकेत यही है कि जो भी हम अपना ये काम कर रहे हैं हिरवाड़ी गाँव में और गांव के लोगों के साथ जो स्वच्छता अभियान आपका आज का हमारा जो उद्देश्य था, इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि हम साफ़ सफाई के लोगों के बारे में जो बता रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर अमल करें। अगर सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे तो हम काफ़ी बीमारियों से मुक्त रहेंगे। सहगल फाउंडेशन HDFC परिवर्तन परियोजना के माध्यम से ये हम सबको दिखाना चाहती है कि भाई जो हमने से गंदगी हो गई है, जो रास्ता हमने जाम कर दिए हैं गंदगी से, उसकी सफाई का तरीका क्या है ना, उसी के तहत करेंगे। हमारे यहाँ भी मशीन आने वाली है। हम एक, जैसा कि आप लोगों ने एक चयन कर रखा है एक आम रास्ते का, वहाँ पे वो रुकावट हुई है, तो वहाँ पे हम मशीन के द्वारा, खुद झाड़ू के द्वारा सब मिलकर वहाँ सफाई अभियान चलाएंगे और उसको एक अच्छी साफ सुथरी गली बनाएंगे। आज हम जो पूरे मेवात की बात करते हैं, प्रत्येक गांव में हम जहां भी जाते हैं तो पानी का जो बहाव है वो रास्तों की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि जो हमारी मैन नालियां हैं वो नालियां सारी कचरे से, पन्नियों से भरी हुई हैं। आप भी अपने गांव में देखो, हिरवाड़ी में पंचायत से हर साल 10-20 नालियों का निर्माण तो होता ही है जी, और गाँव में रास्तों का निर्माण होता है। लेकिन क्या कारण है कि ये रास्ते, ये नालियां हमारी पूरी 5 साल भी नहीं चल पाती। मेरा मानना है कि पंचायत से ज़्यादा इसके लिए आप जिम्मेवार ज़्यादा हैं जी। जिसके घर के पास से हमारी नालियां गुजर रही हैं वो घर वाले उन नालियों की साफ सफाई के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लगभग घरों का मामला तो ये है कि जो भी हमारे घर में कूड़ा करकट है वो सामने की नाली में गिरता है और वो कूड़ा करकट की वजह से हमारी नालियां भर जाती हैं
वो नाले भरने से जो पानी है ओवरफ्लो होकर हमारे रास्तों में आता है और वो रास्ते हमारे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं उस पानी की वजह से। आपको सबको पता है, कोई भी जो हमारे गांव में लैंटर हैं या टैलें बिछी हुई हैं या रोड है, मेन रोड की बात करें हम, पानी के बहाव से बहुत जल्दी टूट जाते हैं। जैसे ही कहीं पर पानी भरना शुरू होगा तो लैंटर या सड़क है तो बिल्कुल जर्जर हालत में हो जाएगी। आप एक तो हमारी सबसे गुजारिश है, एक तो आप पानी को कम बहाएं। आप पानी को जेड के माध्यम से इतना ज़्यादा निकाल रहे हो, किसी घर में अगर 100 लीटर पानी की आवश्यकता है तो हमारे जो घर वाले हैं, गांव वाले हैं, प्रत्येक आदमी की यही कहानी रही है कि वो 100 लीटर की जगह 1000 लीटर पानी निकाल रहा है। जब 1000 लीटर पानी हम निकालेंगे तो 900 लीटर हमारा रास्तों में ही बहेगा। आप एक तो पानी को जो हम ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं इसको कम निकालें, जितनी आपको आवश्यकता। अगर आपके घर में 50 लीटर की आवश्यकता है तो आप 50 लीटर पानी निकालें। अगर आप 50 लीटर पानी निकालोगे तो हमारे रास्तों में पानी भरा नहीं रहेगा। आप तो चलो बरसात का मौसम है, हम मान सकते हैं कि भाई पानी, बरसात का पानी भर रहा है, लेकिन जब अप्रैल मई का मंथ चल रहा था, जो झगड़ों का मंथ था, उसमें भी प्रत्येक रास्ते में कीच थी। आपके गांव की बात करें हम, यहाँ से आगे एक बहुत बड़ा जल भराव रहता है रास्ते में, कम 100 मीटर की जिसकी लंबाई है, 100 मीटर तक घोंटे घोंटे पानी है जी, बावन ठेड़ी रोड पे। ऐसा ही प्रत्येक गांव की कहानी है। आप एक तो इससे पानी भी बचाओगे, अगर आप ज़मीन से कम पानी खींचोगे तो आपका पानी भी बचेगा, और दूसरा आपके रास्ते बचेंगे, गंदगी कम फैलेगी। दूसरा इसमें यह है कि जी जो शौचालय की बात थी, शौचालय में तो हम लगभग 100% पहुँच गए हैं जी। बताओ नेताओ जी, अब भी कुछ ऐसे आदमी हैं जो खुले में सोच कर रहे हैं जी। एक ऐसा है जो 2-4% है, इनको रोकने की कोशिश करो, क्योंकि ये भी गंदगी का बहुत बड़ा कारण है। आज से हम 10 साल पहले जाएं तो घरों में 1-2% ही शौचालय थे, लेकिन हमको उसके महत्व की जानकारी नहीं थी कि भाई शौचालय का क्या महत्व है हमारे जीवन में। लेकिन आज हम इस डगर पर आकर खड़े हो गए हैं कि हमें पता चल गया कि शौचालय कितना ज़रूरी था, और हम कितनी बड़ी भूल कर रहे थे कि इतने लंबे टाइम से हम शौचालय नहीं बनवा पाए। क्योंकि गंदगी से आप बचो, गंदगी से लाखों बीमारी जन्म लेती हैं। अपने बच्चों को, जैसे हम खाने खाते हैं शाम को, सुबह अपने बच्चों को भी सिखाओ कि हाथ धोकर ही खाना खाएं। हाथ धोने के लिए भी आप पे तो साबुन होनी चाहिए, या कोई डिटोल हो तो डिटोल ले लो, और उसके बाद आप किसी भी कपड़े से, जो गंदा कपड़ा होता है, तौलिया लटकी होती हैं हमारे घरों में, उससे हाथ ना पहुँचे, क्योंकि वो 4-4, 5-5 दिन नहीं धुलता है। जब हम उससे हाथ पूंछते हैं तो और भी हमारे हाथों में गंदगी लग जाती है। खाना खाएं और सुबह शाम कोलगेट करें। आरिफ भाई ने बताया कि कोलगेट का भी बहुत महत्व है कि आज हमारे छोटे छोटे बच्चों के ही जो दांत हैं, वो दाढ़ हैं, वो खराब हो रही हैं जी लगातार। इनमें से हमारे जो 50 आदमी लगभग बैठे हैं बच्चों को लगाकर, लगभग 20-25 बच्चों की, आदमियों की दाढ़ इसमें से लगभग खराब हो चुकी होंगी। ये इसका मेन कारण है कि जब हम कोलगेट नहीं करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो खाने के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं हमारी दाढ़ों में जम जाते हैं, जिससे हमारी दाढ़ कमज़ोर होती हैं, गड़ना शुरू हो जाती है। आप कोशिश करें कि साफ़ सफाई के प्रति विशेष ध्यान रखें। आप इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जी। पंचायत, सरकार कितना भी कार्य कर ले, लेकिन जब तक आप साफ़ सफाई के प्रति जागरूक नहीं होंगे, कोई साफ सफाई का अभियान नहीं चल सकता, सफल नहीं। HDFC बैंक जो परिवर्तन परियोजना जो काम कर रही है, वो कई सालों से लगातार यहाँ काम कर रही है। कहीं लाइटों का देना है, कहीं बकरियों का, कहीं गरीबों की मदद करना है, कहीं साफ सफाई का। तो आज भी उन्होंने एक मन बनाया कि गांव सफाई अभियान चलाया जाए, और उन्होंने JCB मंगाई है, उन्होंने आने वाली है। तो वो JCB से जो रास्ते खराब है, जहाँ कीचड़ कादू है, आने जाने के लिए दिक्कत है, तो वहाँ वो साफ़ सफाई करेंगे। उसके साथ साथ झाड़ू वगैरह भी बांटते हैं, वो कुछ बच्चों के छोटी छोटी चीज़ें ऐसी वो भी बांटते हो। तो ये बहुत अच्छा काम है, कुल मिला के मुझे अच्छा लगा। तो क्या संदेश जो है सहगल फाउंडेशन क्या संदेश देना चाहती है? उनका संदेश तो ये है कि वो तो एक हमारे लिए संदेश ये दिया कि हम जितने भी समाज के अंदर जो गाँव के लोग हैं, हम सबको साफ़ सफाई पर खुद खास तौर से हमें ही ध्यान देना चाहिए।
अगर उनकी संस्था काम कर रही है तो साल 2 साल, 6 महीना, 2 महीने, जब तक वो करेगी तो उनका टारगेट है तब तक वो करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे वो चले जाएंगे तो हमें अपने गांव की समाज के लिए, अपने गांव की भलाई के लिए हमें खुद ही साफ सफाई करना चाहिए। आज हमारे घर के आगे जो रास्ते हैं हमें सफाई करना चाहिए उनको। तो अभी जो है देखा जा रहा है कि बरसात का जो है सेशन भी चल गया है, मानसून जो है पानी लग गए हैं, लेकिन बरसात हो रही है, लेकिन फिर भी जो है सेगल फाउंडेशन की टीम जो है मौके पर, मोर्चे पर खड़ी है सफाई अभियान को लेकर। तो इन लोगों को कैसा आप देख रहे हो? मैं तो इनकी बहुत सराहना, बात जब भी मुझे मिलते हैं मैं इनकी सराहना करता हूँ, तारीफ करता हूँ इनके, क्योंकि और जब मौसम बारिश का अगर होता है उस वक्त में ज़्यादा रास्ते ख़राब होते हैं, क्योंकि रास्ता ख़राब है सही है, वो तो बरसात के मौसम में पता ज़्यादा चलता है कि रास्ते ख़राब है, सब सूखा रहता है, बारिश नहीं होती, तब तो आदमी कहीं कर भी निकल जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ जब भी ऐसा मौसम आया और तब भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया और साफ़ सफाई के लिए, और एक उनका संदेश है कि हम सब पूरा गाँव वासी सभी इसी तरीके से साफ सफाई का काम करें। जो हमारे गांव में अभियान चल रहा है, HDFC परिवर्तन संघ चल रहा है, इसमें बहुत अच्छा विकास कराएगा। और सबसे ज़्यादा आज 26 तारीख है, 26 जून जो इसमें साफ़ सफाई अभियान चल रहा है, बहुत बड़ी काबिलियत है, तारीफ़ है। वो सारी टीम आई पड़ी है हमारे HDFC बैंक यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद है सबके भाई, साफ़ सफाई में हम चल रहे हैं, साफ़ सफाई करेंगे हम बड़ी तरह।